राधे राधे। आज हम सीखेंगे अपनी पैंट की कटिंग। तो मैंने कई अपने पेज पर पैंट के ड्राफ्ट पोस्ट किए, तो मुझे कमेंट आया था पैंट की कटिंग के लिए, तो इसीलिए आपके साथ मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ पैंट के कटिंग का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कपड़े को हमने अच्छे से आयरन कर लिया और बिछा लिया। ओपन पार्ट मैंने अपनी साइड रखा है, फोल्ड पार्ट मैंने उधर की साइड रखा है, लंबाई की साइड मैंने इसको फोल्ड करके रखा है। ठीक है। सबसे पहले नीचे हम एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमारा कपड़ा बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। तो इसको कटिंग करके निकाल देती हूँ मैं यहाँ से। अब यहाँ की साइड से भी हमारा कपड़ा जो है ऊपर-नीचे है, तो यहाँ भी हम एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमारे निशान बिल्कुल बराबर से आएँ। ठीक है, निशान को ड्रॉ कर लिया मैंने यहाँ से। अब सबसे पहले आएँगे हम इसके बॉटम पार्ट पर, तो नीचे से बॉटम पार्ट के लिए मैंने इसको फ़ोल्ड के लिए 2.5 इंच पर मार्क लगा रही हूँ। च आप अगर चौड़ा फ़ोल्ड चाहते हो तो 3 साढ़े 3 इंच पर मार्क लगा सकते हैं। मैंने 2.5 इंच पर मार्क लगाया है दोनों साइड में और इस मार्क को भी सीधा कर लिया। अब आती है हमारी लेंथ की बारी, तो लेंथ हमारी इसकी 38 इंच की, जो निशान लगाया फ़ोल्ड के लिए इसी पर हम 38 इंच टेप को रखेंगे ऐसा और बिल्कुल सीधा कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा इसमें हाफ़ इंच हाफ़ बेल्ट और हाफ़ लास्टिक वाला बनेगा, तो हम 1 इंच छोड़ते हुए इसको मार्क करेंगे। पूरा हमने 38 इंच नहीं लेना है। ठीक है, 1 इंच माइनस करते हुए मैंने इसको मार्क किया यहाँ पर। तो इसको मार्क कर लिया, लेंथ हो गई हमारी। यहाँ से इस निशान को भी पहले लेंथ वाले को हम सीधा कर लेंगे। इंची टेप को मैंने देखिए ऐसे बढ़ा के रखा था 1 इंच आगे, ठीक है? लेंथ ली थी जब। अब ऐसे 1 इंच बढ़ाते हुए हमने इसके क्रॉच एरिया लेने हैं। तो क्रॉच एरिया के लिए जितनी भी आपकी हिप रहेगी उसमें आपको 2 इंच की लूज़िंग देनी है, ठीक है? तो जितनी भी आप अगर आपका हेवी साइज़ है तो आप ढाई 3 इंच की भी लूज़िंग दे सकते हैं। तो मेरी 40 इंच की हिप है, तो मैंने 10 इंच पे मार्क लगा लिया, 4 से डिवाइड करके 2 इंच की मैंने लूज़िंग दे दी। टोटल हमारा यहाँ से 1 इंच छोड़ते हुए 12 इंच पे मैंने मार्क कर लिया, ठीक है? 12 इंच पे मार्क करने के बाद इस मार्क को भी हम यहाँ से सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद इसको एक बार नाप लीजिए, इधर भी हमारा 12 इंच ही आ रहा है, ठीक है? इस मार्क को हमने सीधा कर लिया, तो नाप लिया हमने। अब आ जाएँगे हम वेस्ट साइज़ पर। अगर आपने वेस्ट मार्क नहीं किया तो सिर्फ़ हम हिप साइज़, बॉटम साइज़ और हिप साइज़ से भी आप पैंट की कटिंग कर सकते हैं, ठीक है? तो मेरी 40 इंच की हिप है इसकी, तो आपकी जितनी भी हिप रहेगी तो 40 इंच की हिप है उसी से आपको 4 से ही डिवाइड करना है, ठीक है? मेरी 40 इंच की हिप है, तो मैंने 4 से इसको डिवाइड करूँगी तो हमारा 10 इंच आएगा। इस मार्क से हमने 10 इंच का मार्क लगाएँगे, ठीक है? 10 इंच का मार्क लगाने के बाद हम इसमें 2 इंच की लूज़िंग देंगे। अगर आपका हेवी साइज़ है तो आप ढाई और ज़्यादा हेवी है तो 3 साढ़े 3 इंच की लूज़िंग भी दे सकते हैं, ठीक है? तो मैं टोटल यहाँ पर 2 इंच प्लस करते हुए 12 इंच पे मार्क कर लूँगी। हमने खाली वेस्ट हमारे पास नहीं है, वेस्ट अगर मार्क किया हुआ वेस्ट आपने साइज़ नापा हुआ है, तो आप वेस्ट का 4th करेंगे और इसमें 2 इंच प्लस करेंगे, ठीक है? तो यहाँ से भी हम इसको 12 इंच पे मार्क कर लेंगे, जैसे हमने ऊपर लिया था, इधर नीचे से भी हमने थाई वाले साइज़ पर भी हमने इसको 12 इंच मार्क कर लिया। इस मार्क को भी हम सीधा कर लेंगे यहाँ से और यहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है? अगर आपका 40 से कम है तो आप 1.5 इंच ले सकते हैं और 40 से ज़्यादा है तो आप ढाई या 3 इंच का कर्व भी ले सकते हैं। इसको कर्व हमने लगा दिया यहाँ से। अब इसको मार्क कर लेंगे। देखिए हमें 2 इंच ऐड करते हैं, हमारा 14 इंच आ रहा है यहाँ पर, ठीक है? हम आ जाएँगे बॉटम पार्ट पर। तो हम यहाँ से 14 इंच का हमने यहाँ से भी मार्क लगा लिया बॉटम पार्ट पर। इसका हमने सेंटर कर लिया है। तो सेंटर हमारा आएगा इसका 7 इंच का। अब इसका जो बॉटम पार्ट है 7 इंच का, ठीक है? अब जो हमने सेंटर मार्क लगाया है ना, तो उस सेंटर मार्क से साढ़े 3 इंच हम उधर की साइड मार्क लगाएँगे और साढ़े 3 इंच हम इधर की साइड मार्क लगाएँगे, क्योंकि हमारा टोटल हमारा 7 इंच आ जाएगा। तो दोनों साइड हमने सेंटर से साढ़े 3 इधर, साढ़े 3 उधर दोनों साइड मार्क लगा लिया। अब कर्व वाले स्केल से हम इसको मिला लेंगे, चाहे आप इंची टेप से भी मिला सकते हैं, जैसे मैं मिला रही हूँ आपको। कर्व इंची टेप से मिला के आप हल्का-सा इसको कर्व दे दीजिए, ठीक है? तो बॉटम पार्ट से हमने इसको मिला लिया है। इसी वाले स्केल को हम अपनी तरफ करेंगे और जहाँ हमने मार्क लगाया थाई का और बॉटम पार्ट से इसको कर्व देते हुए मिला देंगे यहाँ से, ठीक है? तो इतना हो गया। यहाँ से हमारा बिल्कुल हमने स्ट्रेट नहीं रखना है, तो हमने ये वाला कर्व वाला स्केल देखिए यहाँ पे हमारा राउंड होता है, तो यहाँ पर हमने इसको गोलाई देनी है हल्की सी, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखना है पैंट को। ठीक है, जो आपका पैंट का खिंचाव होता है तो उसमें एक पॉइंट ये भी होता है आपका जो खिंचाव का, तो यहाँ पे आपको राउंड ज़रूर देना है। तो मैंने इसको राउंड पे शेप लगा लिया यहाँ से। शेप लगाने के बाद अब हम इसको हम कटिंग कर लेंगे, तो ये शेप हमारी राउंड में आएगी, ठीक है? तो इसको कटिंग करके हम निकाल लेते हैं, जैसा भी हमने शेप ड्रॉ किया है तो उसी के अकॉर्डिंग हमने कटिंग करनी है। तो एक बार देख लीजिए, हम इसकी प्लेट का निशान भी लगा लेते हैं, तो इसका सेंटर ले लीजिए वेस्ट साइज़ का और प्लेट की जो लंबाई हमारी 4.5 इंच की रहेगी, ठीक है? 4.5 इंच हमारी लंबी प्लेट लगा लिया, दोनों साइड में आप हाफ इंच का मार्क लगा लीजिएगा, ठीक है? तो इसको हम ड्रॉ करके मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं रही, तो ऐसे आपको प्लेट लगा लेनी है पैंट साइज़ में, ठीक है? अब हम इसको पूरे को कट कर लेते हैं, जितना भी हमने मार्किंग किया था तो सारा इसको कट करके हम निकाल लेंगे। यहाँ से हमारा राउंड कर्व आ रहा था, तो यहाँ से भी हमने कर्व देते हुए निकाला है। अब हम क्रॉच एरिया से भी इसको कट कर लेंगे यहाँ से। तो हमने कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें नहीं रखना है, जैसे हमने ड्रॉ किया था वैसे कटिंग किया है।
अब इस दूसरे पार्ट को हम फिर से बिछा लिया जैसे पहले बिछाया था, और जो हमने पहला पार्ट कटिंग किया था, तो देखिए इस पैंट को बिछाएँगे, ऐसे नहीं रखना है आपको, कहीं आप कपड़ा सेव करने के लिए ऐसे रखें। तो जैसे हमने पहले कटिंग करने के लिए रखा था वैसे ही इसको रखा है। यहाँ से देखिए बॉटम पार्ट से हम इसको 2 इंच हम बढ़ा लेंगे यहाँ से। तो मैंने बताया आपको हैवी साइज़ कम साइज़ है तो 1.5 इंच लीजिएगा आप, तो यहाँ से भी आप 2 इंच बढ़ा लीजिए इसको। अगर हैवी साइज़ है तो ढाई 3 इंच आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ से इसको आपको कर्व दे देना है, क्योंकि हमारा बॉटम पार्ट आप जब फ़ोल्ड करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, और इस निशान को स्केल से हमने मिला देना 2-2 इंच का हमने जो एक्स्ट्रा लिया था, जैसे हमने पहले मार्क किया था। जी, ठीक है? अब यहाँ से हमने 2 इंच का मार्क एक्स्ट्रा लिया, अब जो मैंने लाइन लगाई है क्रोच एरिया की, यहाँ से भी हम 2 इंच का मार्क लगाएँगे। ठीक है? क्योंकि हमारा बैक वाला पार्ट होता है हमेशा हमारे फ्रंट से बड़ा होता है, तो 2 इंच का मार्क लगा के इसको भी आपको स्केल से स्ट्रेट ड्रॉ कर लेना है। तो स्ट्रेट ड्रॉ करने के बाद आपको निशान हमारा एक्स्ट्रा हो गया, और यहाँ की साइड से हमारा जैसा निशान था वैसा रहेगा, ठीक है? सिर्फ़ जो हमारा निशान है यहीं की साइड से बढ़ेगा, जो हमने 2-2 इंच का मार्क लगाया है यहाँ पर, ठीक? अब इस निशान को हमने सीधा कर देते हैं पहले, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो इस पार्ट को मैंने सीधा कर दिया है। ठीक? इस पार्ट को सीधा करने के बाद अब हम ऊपर से इसके 2.5 इंच का मार्क लगाएँगे। ये 2.5 इंच का मार्क आप हैवी साइज़ में 3 साढ़े 3 इंच का मार्क लगाएँगे, ठीक है? कम है आपका साइज़ 40 से तो आप 2 या डेढ़ भी लगा सकते हैं। जो आपका पैंट के पीछे से आप पहनते हैं और पीछे से खिसकता है जो पार्ट, तो वो प्रॉब्लम आपकी नहीं आएगी इस वाले पार्ट से। ठीक है? हमने यहाँ से ही बढ़ा लिया, सब जगह से हमने इधर की साइड से ही बढ़ाया है। तो इस वाले पार्ट को हमने मिलाना किससे? इससे। जो हमने हमारा पैंट का पार्ट है, पहला वाला पार्ट, तो यहाँ पर आप एक निशान लगा के मैं आपको बता देती हूँ, इस कॉर्नर से, और जो हमने 2.5 इंच का मार्क लगाया है, इसको हमने स्केल से मिला लेना है यहाँ से। तो देख रहे होंगे आप, तिरछे में आपने मिला लिया यहाँ पर। तो ये सारा पार्ट हमारा क्रोच एरिया की साइड आएगा, जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट हमने कट करना है, ठीक है? इधर की साइड हमारा सेम रहेगा, तो जैसे हमने इसको कर्व दिया था, तो यहाँ से भी आप इसको कर्व दे दीजिए। ठीक है? कर्व दे दिया हमने इसको अच्छे से। कर देने के बाद वैसे तो आपकी कटिंग पूरी मार्किंग हमने कर दी है। अगर आपको समझ कुछ नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ कर कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से अब देखिए बैक पार्ट को हमने यहाँ से कटिंग करेंगे, हमने इधर की साइड से इसको बढ़ाया है ना? और यहाँ की साइड से हमारा सेम रहेगा, जो हमने उधर की साइड से अब कुछ भी हमने बढ़ाया नहीं है। तो यहाँ से इसको कट कर लेंगे हम। यहाँ से देखिए हमने बिल्कुल ही बढ़ाया है, जैसे था हमारा पैंट का पार्ट, हमारा पहला वाला पार्ट है जो, उसी के अकॉर्डिंग इसको कट कर देना है यहाँ से। है ना? तो यहाँ से इसको पूरा कट करके निकाल लेंगे। तो स्टिचिंग अगर आप सीखना चाहते हैं पैंट की, तो आप मेरे पेज पे वीडियो अपलोड है, अगर आपको और भी चाहिए तो मैं आपको और भी वीडियो डाल सकती हूँ स्टिचिंग की। अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट करके आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है। तो देखिए हम इसको पूरे कर्व जो हमने शेप दिया था उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको कट करके निकाल लेना है। तो ये हमारी पैंट रेडी है। थैंक